हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ बनी हुई सलवार से आप सूट किस तरह से बना सकते हैं। इस सलवार से मैं आपको सूट बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो ये जो सलवार है ये 2 मीटर कपड़ा से ये बनी हुई है और इस सलवार को चूहे ने काट डाला है, इसलिए मैं इसको सूट बनाने वाली हूँ। देखिए, इस तरह से चूहे ने इसको बर्बाद कर दिया है, तो इसको मैं फिर से यूज करने वाली हूँ सूट बनाकर। तो पहले इस सलवार को सिलाई जो है उसको खोलनी होती है। तो ये जो सलवार है ये 2 मीटर कपड़ा से बना हुआ है और ये कम प्लेट वाली सलवार है। तो इस सलवार को देखिए, पहले ये जो प्लेट लगी हुई है इस प्लेट को पहले हम यहाँ जो सिलाई की गई है उस सिलाई को खोलकर कमर पट्टी को और नीचे वाली घेरा को अलग कर लेंगे। तो इस सिलाई को पहले खोलनी है। इस तरह से एक धागे को खोल के बाकी कपड़े को टान देंगे तो ये सिलाई अपने से इस तरह से खुल जाएगी। हल्के हाथों से कपड़े को टाननी है तो इस तरह से सिलाई खुल जाएगी। और ये रही कमर की पट्टी, इसको हम सूट की लंबाई बढ़ाने के लिए यूज करेंगे। तो इसको एक साइड में रखते हैं। अब नीचे वाली घेरा जो है इसमें से हम सूट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, सूट में जो गले की पट्टी लगाई जाती है उस पट्टी के लिए इस मियानी को भी खोल लेंगे। पट्टी लगाने के लिए यूज कर सकते हैं, इसलिए ये बीच वाली मियानी को खोल लेनी है। इस सिलाई को भी खोलनी है और जो ये नीचे से सिलाई की गई है इसको भी खोलनी है। इस तरह से नीचे वाला पार्ट का सारा स्टिचिंग खोलने के बाद अब हम सूट की कटिंग करेंगे। तो एक साइड का पहले देखिए, इस तरह से ये घेरा है और ये मियानी का कपड़ा है। जो ये मैं बीच में से इसका सिलाई खोल के ये निकाली, इसको मैं गला पट्टी के लिए यूज करूँगी और ये कमर पट्टी मैं इसकी सूट की लंबाई बढ़ाने के लिए इसको यूज करूँगी। अब घेरे को लेनी है और इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करनी है। एक बार इस तरह से फोल्ड करनी है और बंद साइड अपने तरफ रखेंगे और जहाँ नीचे से मोहरी होती है, जहाँ से हम बकरम लगाए होते हैं, वहाँ से हमें लंबाई नापनी है। तो इसकी पूरी लंबाई जो है ये 28 इंच हो रही है। तो ऊपर की मोहरी जहाँ है वहाँ से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर इसकी मैं 6 इंच ले रही हूँ और ये सूट जो मैं बना रही हूँ इसकी साइज 36 इंच है। 36 साइज का मैं ये सूट बना रही हूँ। तो शोल्डर लेनी है 6 इंच और फिर गले की लंबाई लेंगे। ये मैं फ्रंट साइड की कटिंग कर रही हूँ तो गले की लंबाई में 6 इंच ले रही हूँ और 3 इंच गले की चौड़ाई लेनी है इस तरह से। और फिर चौकोर बॉक्स बना लेनी है और चौकोर बॉक्स बनाने के बाद गले की मार्किंग करेंगे। जैसा भी आपको गला बनानी होगी उस तरह की डिजाइन कर लेंगे। अब ये बाजू साइड की मार्किंग करनी है, वहाँ मैं 7 इंच ली हूँ और इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे बाजू साइड। और फिर इस तरह से जहाँ ये बाजू रखी हूँ वहाँ इस तरह से इंची टेप को रख के जितना भी आपका चेस्ट है उसकी चौथाई भाग लेनी है। तो यहाँ मैं 36 का चौथाई भाग 9 इंच ले रही हूँ और फिर 9 इंच लेने के बाद लूजिंग के लिए 2 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो इस तरह से मैं यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। बाद में आप ढीला कर सकते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा ली जाती है। फिर इसको इस तरह से बाजू के साइड यहाँ गोल करनी है, हल्का गोल कर देंगे। फिर यहाँ से इंची टेप को रख के कमर साइड का नाप लेनी है। तो कमर साइड का मैं 12 से 13 इंच ली जाती है। यहाँ मैं 13 इंच ले रही हूँ। कमर साइड की लंबाई 12 या 13 ले सकते हैं, मैं यहाँ 13 इंच ली हूँ। और उसके बाद दोनों का हाफ करके बीच में जितना आएगा यहाँ एक मार्किंग करेंगे।
तो 13 का हाफ करेंगे तो 6.5 इंच। बीच में यहाँ एक मार्किंग करेंगे और जो बीच में मार्किंग किए हैं वहीं से हल्का घुमाते हुए इस तरह से गोलाई कर देनी है। सूट का इस तरह से शेप देते हुए मार्किंग करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा लिए हैं लूजिंग के लिए वो दोनों को मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। और जितना चेस्ट लिए हैं उसी तरह से यहाँ भी कमर के पास मार्किंग कर लेनी है 9 इंच। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा और इसके बाद इस तरह से सीधा कर देंगे और ये जो एक्स्ट्रा में आ रही है वो फोल्ड में चली जाएगी। इस तरह से सूट की मार्किंग कर लेनी है। और गले के पास यहाँ मैं सिंपल गोल गला बना रही हूँ तो इसको इस तरह से गोल गला की मार्किंग भी कर लेनी है। अब इसकी मार्किंग हो गई है। अब देखिए, अब सूट की लंबाई बढ़ानी है तो इसमें कमर पट्टी को यूज करूँगी। तो इस तरह से कमर पट्टी को फोल्ड करके डबल से इस तरह से रखेंगे। उसके बाद भी सूट की लंबाई नाप लेनी है। अब इस सूट की मार्किंग हो गई है। अब इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैं फ्रंट साइड की कटिंग की। अब बैक साइड कपड़ा की कटिंग करने के लिए दूसरा पार्ट को लेंगे और इसको फोल्ड करके रख देंगे। फ्रंट साइड को बैक साइड के लिए उसके ऊपर रख देनी है और जो कटी हुई है फ्रंट साइड उसी को उसके ऊपर रख के उसी का नाप लेके सेम कटिंग कर लेंगे। गले को छोड़ के बाकी जो पार्ट है बाजू साइड की तरफ उसकी कटिंग करनी है और गले की नहीं तो गला जो है वो सेम कट जाएगी, इसलिए गले की कटिंग सेम नहीं करेंगे। अगर आपको सेम गला रखना है तो आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये मैं फ्रंट साइड का गला का नाप ली। उसके बाद बैक साइड का जो गला है उससे मैं 1 से 2 इंच बड़ा बनाने वाली हूँ। तो बैक साइड का मैं गला 8 इंच ले रही हूँ। 2 इंच बड़ा बना रही हूँ बैक साइड का गला। फिर इसको भी इस तरह से गोल करके कटिंग कर लेनी है। अब ये बैक साइड और फ्रंट साइड की कटिंग हो गई है। अब ये जो कमर पट्टी है कमर पट्टी को हम यूज करेंगे सूट की लंबाई बढ़ाने के लिए। और ये देखिए एक बार फोल्ड हुई है ये कमर पट्टी, तो उसको खोलेंगे तो एक फ्रंट साइड में लगाएंगे और एक बैक साइड में। एक बैक साइड में लगाएंगे लंबाई बढ़ाने के लिए और एक फ्रंट साइड में। अब सूट की ये कटिंग हो चुकी है। अब गले पट्टी की कटिंग करनी है और बाजू की। तो जब हम सूट की कटिंग कर रहे थे तो उसके आगे की तरफ से ये कपड़ा निकली हुई है, तो वही कपड़ा को मैं बाजू के लिए इसको यूज करूँगी। तो पहले कपड़े को बराबर कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद ये मैं शॉर्ट स्लीव लगाने वाली हूँ एकदम सिंपल सा। तो इसको एक बार फोल्ड करके बराबर से रखेंगे। डबल कपड़ा ली हूँ मैं इसमें और कपड़े को बराबर कर लेनी है। और स्लीव की लंबाई जो है ये मैं 7 इंच रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से कितना भी ले सकते हैं जितना आपको रखनी है। टोटल मैं 7 इंच ले रही हूँ और 6 इंच का ये स्लीव बनेगी क्योंकि नीचे से फोल्ड होगी और ऊपर से आधा सिलाई में जाएगी। और स्लीव की चौड़ाई में टोटल 9 इंच ले रही हूँ और यहाँ से तिरछा 3 इंच का एक मार्किंग करनी है इस तरह से। स्लीव की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब स्लीव की लंबाई हो गई है। अब इसकी गोलाई की बाजू साइड की लंबाई लेंगे तो इसको सूट की सहायता से उसकी मार्किंग करेंगे। तो देखिए सूट का जो ये कटा हुआ बाजू है इसी की सहायता से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे।
और इस तरह से गोलाई में मिला देंगे। एक बार इस तरह से नाप ले लेनी है कि बाजू जो है वो शोल्डर में जो बाजू अच्छे से लग जाए, उसकी चौड़ाई ना घटे, इसलिए सूट की बाजू से हम स्लीव पे नाप लेते हैं। अब ये स्लीव की कटिंग हो गई है। अब गले पट्टी की कटिंग करनी है। तो एक पार्ट का गला पट्टी का कटिंग करके मैं दिखा दे रही हूँ। तो ये मैं बैक साइड का पार्ट ली हूँ और उसके बाद गले पट्टी की कटिंग करनी है। सलवार में से ये 2 मियानी निकाली थी, तो दोनों को मैं गले का पट्टी बनाऊंगी। तो इस तरह से कपड़े को एक बार फोल्ड करके रखनी है और उसके बाद इसको हम इस तरह से गले के ऊपर इस तरह से बिछा लेंगे। कपड़े के ऊपर सूट को इस तरह से बिछाएंगे और गले की नाप लेके कपड़े की कटिंग कर लेनी है और वन साइड अपने तरफ रखनी है। और उसके बाद सेम गला कटिंग करने के बाद 2 इंच की चौड़ाई लेते हुए मार्किंग कर लेंगे और किनारे से फिर कटिंग कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से फिर ये गला की पट्टी की कटिंग हो जाएगी। इसी तरह से फ्रंट साइड की भी गला पट्टी निकाल लेनी है। अब ये सूट की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए इसकी स्टिचिंग किस तरह से करेंगे। तो ये उल्टा साइड है और ये सीधा साइड है। तो सीधी साइड की तरफ मैं इसको बिछा के रखी हूँ और सीधी साइड की तरफ बिछाने के बाद गला पट्टी इसके ऊपर रखेंगे। देखिए सीधी साइड के ऊपर ही गला पट्टी को रखनी है, इस चीज़ को ध्यान देनी है और इसके किनारे से सिलाई कर लेंगे। और इस तरह से देखिए गला पट्टी को रख के सिलाई कर लेनी है और नीचे लंबाई बढ़ाने के लिए इस कमर पट्टी को जो मैं रखी थी इसको इसके ऊपर यहाँ रख के यहाँ से स्टिच करेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो इसको हमें इस तरह से इसके ऊपर रखनी है। ये कमर पट्टी का कपड़ा है, इसको इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से एक सिलाई करेंगे। इस तरह से देखिए गले पट्टी की सिलाई मैं कर ली हूँ और फिर पट्टी को इस तरह से पीछे कर देंगे और जो ये सिला हुआ जो ये कपड़ा है आधा, इस तरह से आधा इंच जितना ये कपड़ा सिला हुआ है, इस कपड़ा को आगे तरफ रखेंगे और इस पट्टी को आगे की तरफ करके इसके किनारे से एक सिलाई कर लेनी है। इस पट्टी को आगे करके इसके ऊपर से एक सिलाई करेंगे, उसके बाद इस पट्टी को पीछे करेंगे और इसके ऊपर से एक और सिलाई कर लेंगे। इस तरह से 2 सिलाई करनी है गले की पट्टी के पास और इस तरह से लंबाई बढ़ाने के लिए मैं ये पट्टी जोड़ ली हूँ। इस तरह से देखिए गले पट्टी की मैं सिलाई कर दी हूँ और ये जो पट्टी है इसको फिर एक बार फोल्ड करनी है इस तरह से और यहाँ तुरपाई होगी। इसी तरह से दूसरा पार्ट को भी रेडी कर लेनी है। फिर दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख देंगे। उल्टा साइड अभी ये ऊपर की तरफ रहेगी और सीधी साइड दोनों ये एक दूसरे के आमने सामने रहेगी सीधी साइड, और ये उल्टा साइड अभी ये ऊपर है। उसके बाद कपड़े को बराबर से रखने के बाद दोनों शोल्डर को यहाँ से स्टिच कर लेंगे। शोल्डर की स्टिचिंग कर लेनी है। अब ये शोल्डर की स्टिचिंग हो गई है। इसके बाद देखिए सूट को इस तरह से बिछाएंगे और एक पार्ट ऊपर की ओर एक पार्ट नीचे की ओर इस तरह से रखेंगे और इस तरह से सूट को बिछाने के बाद अब हम इसमें स्लीव देखिए इस तरह से जॉइन करनी है और स्लीव के नीचे हिस्सा में इस तरह से एक बार फोल्ड करके सिंपल सा सिलाई कर लेनी है।
स्लीव के किनारे से सिलाई करनी है और स्लीव को बराबर से फोल्ड करके बीच सेंटर में एक कुटका लगा लेनी है। और जो ये बीच सेंटर में ये कुटका लगा है, शोल्डर को मिलाते हुए रखनी है। इस तरह से कुटका को और शोल्डर को एकदम एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे और इस तरह से स्लीव को बिछा देंगे सीधी साइड में। और इसकी सिलाई जब करेंगे तो स्लीव को इस तरह से उलट देंगे और इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे। स्लीव को इस तरह से जॉइंट करने के बाद स्लीव को इस तरह से सीधा कर देंगे। फिर इसी तरह से स्लीव को स्टिच कर लेंगे। ये स्लीव लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। देखिए इस तरह से मैं स्लीव लगा चुकी हूँ। अब स्लीव लगाने के बाद सूट को फिर इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। फिर इस तरह से बिछा देनी है सूट को बराबर से एकदम। स्लीव लगाने के बाद अब इसकी फिटिंग की मार्किंग लगानी है। तो आप फिटिंग की मार्किंग लगाने के लिए इंची टेप का भी यूज कर सकते हैं, या अगर आपके पास सूट है तो उस सूट को इस तरह से बिछा के उसकी नाप ले सकते हैं। तो मैं इस सूट का नाप लेने वाली हूँ। तो सूट को देखिए इसके ऊपर इस तरह से बराबर से एकदम बिछाएंगे और इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे इस तरह से सूट को बिछाकर, और यहाँ इस तरह से निशान कर देंगे। प्लस का निशान कर देंगे जहाँ चौक बनेगी, और बाजू का नाप ले लेंगे। फिर इंची टेप से बाजू का नाप ले लेंगे और ये जो कपड़ा है यहाँ इस तरह से ये फोल्ड होगी और इस तरह से यहाँ सिली जाएगी। यहाँ से चौक बनेगी। ऊपर से सिलाई करने के बाद देखिए चौक बनाने के लिए कपड़ा को किस तरह से फोल्ड करनी है। तो इस तरह से पहले एक बार फोल्ड करेंगे और इसके किनारे से एक सिलाई कर लेंगे और फिर जहाँ चाक बनेगी वहाँ रुकने के बाद हल्का सा यहाँ धीरे से सिलाई करते हुए आगे बढ़नी है और कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके आगे की तरफ बढ़ेंगे इस तरह से। और फिर इस तरह से दूसरे साइड का कपड़ा को फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से चौक बनाने के लिए कपड़ा फोल्ड करनी है। देखिए मशीन पे कपड़ा को इस तरह से बिछा कर रखेंगे। एक बार मैं इसको ओपन करके दिखा दे रही हूँ। एक पार्ट को लेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे पहले, और फिर फोल्ड करते हुए सिलाई करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और वहाँ से घूम के फिर रिटर्न नीचे की तरफ आ जाएंगे दूसरी साइड से। अब ये सूट की देखिए इस तरह से सिलाई हो चुकी है। देखिए ये अब चौक ये जो बन चुकी है, इस तरह से सिलाई कर लेंगे तो ये सूट की एकदम स्टिचिंग बहुत ही परफेक्ट होगी। अब यहाँ बैक साइड का गला के पास ओनली डोरी लगानी है। अब इस सूट की स्टिचिंग पूरी तरह से हो चुकी है। अगर आप सलवार से सूट बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द ही दूंगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।